हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक किसान थे, वो बहुत बड़े किसान थे। उनके पास धन लक्ष्मी का कमी नहीं था। वो पति पत्नी दोनों शिव मंदिर जाते थे, प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे और दूसरों से भी करवाते थे। सारा लोग क्यों कहते थे, जो भी उनसे मिलता था, गरीब अमीर जात पर जात, वो किसी चीज़ का भेदभाव नहीं रखते थे। वो बिना पूजा किए हुए खेत पे नहीं जाते थे। प्रतिदिन सुबह उठ के झाड़ू पोछा बर्तन करके उनकी पत्नी पूजा करते थे और उनका पति भी पूजा करते थे। वो अपने घर में, पूरे घर में धूप दीप जलाते थे, दिखाते थे, पूजा करते थे। शंकर भगवान के एक लोटा जल चढ़ाते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे और शंकर भगवान के मंदिर के परिक्रमा भी करते थे। प्रतिदिन वो पूजा करते थे, क्योंकि उनका भगवान का दया से किसी चीज़ का कमी नहीं था और प्रतिदिन वो मंदिर जाया करते थे। एक दिन का बात है कि वो बीमार पड़ गए। वो जो किसान थे वो बीमार पड़ गए तो उनको बेटा ने बोले, पिताजी आप तो बीमार पड़ गए। और जो एक बेटा थे, बड़े वाला बेटा, वो किसी शिव शंकर को नहीं मानते थे, किसी देवता देवी को नहीं मानते थे। उनका जो पत्नी भी आई, वो भी किसी चीज़ को नहीं मानती थी। उनका दो बेटा था, एक छोटा एक बड़ा, और उनका विशेष परिवार नहीं थे। उनका दो बेटा थे। उनका छोटा बेटा का भी शादी हो गया, वो भी बहू बस गई। उनके छोटे छोटे बच्चे भी दोनों का हो गए। और एक दिन ये बीमार पड़ गए। इसके पिता जब बीमार पड़ गए तो इसके दोनों बेटे ने कहने लगे, पिताजी आप बीमार हो गए हैं, आप ठीक भी नहीं हो रहे हैं, भलना आपके यदि कुछ हो जाए तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग का कुछ जायदाद अपना बंटवारा कर दीजिए। पिताजी बोले, मेरा ज़िंदगी के बाद तूने बांट लेना, अभी नहीं। बोले ठीक है पिताजी, जब आपकी मर्जी यही है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उसके माता पिता दोनों इस दुनिया से चल बसे। और दोनों भाई दोनों गोतनी रहने लगे। लेकिन दोनों गोतनी में आपस में झगड़ा होने लगा। बहुत झगड़ा करते थे कि तुम नहीं करती हो, काम नहीं करती हो, ये नहीं करती हो। वैसा ही करते करते दोनों भाई में आपस में बंटवारा हो गया। झगड़ा इसी कारण होता था कि जो छोटा वाला थे, वो दोनों बिना पूजा किए, स्नान किए, भोजन ग्रहण नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे। बड़े वाला जो थे, सुबह उठ के खेत में काम करने चल जाते थे। तो इसीलिए वो कहते थे कि हम काम करते हैं ज़्यादा और तुम तो काम नहीं करते हो। ये बेचारा उतना पर भी खुश था। लेकिन उसका भाई ने क्या किया कि बंटवारा कर लिया जो ज़मीन का, और जो अच्छा ज़मीन था वो खुद रख लिया। और जो ज़मीन पूरा बंजर पड़ा हुआ था, जिसमें कुछ नहीं होता था, वो ज़मीन छोटे भाई को दे दिया, जो टार टिकुल था, जिसका वहाँ पर कोई अनाज नहीं उगता था। वही बांट के दे दिया और बोला, जाओ ये वाला तुम्हारा खेत है और ये मेरा है, आधे तो बंटवारा हो गया। सारा लोग उनके जो गांव के थे वो बोलने लगे, भाई तू ऐसे क्यों बंटवारा किया है? ये बोला, मेरा धन है, मेरा फैसला है। छोटे जो भाई था वो बोला, इससे मुझे कोई इतराज़ नहीं है, क्या होगा, बंटवारा में मेरा भी तो ज़मीन वो भी उतना ही है, इससे क्या दिक्कत है। वो बेचारा क्या किया कि थोड़ा मोड़ा मिट्टी उट्टी कटवा के उसमें और धान रोपवा दिया। और भगवान ऊपर वाला के मर्जी कि उसका धान बहुत सुंदर हुआ। इतना सुंदर हुआ कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। इतना सुंदर, सब लोग देख के कह रहे थे इनको कि देखो तुम्हारा भाई का जो ज़मीन है, और तू तो एकदम बंजर ज़मीन दिया था, उसका कोई भी कुछ भी पैदा नहीं होता था, और वैसा ज़मीन तूने अपने भाई को दे दिया। लेकिन जाकर देखो धान कितना सुंदर है। इसके पत्नी ये बात सुनी तो बोली, हम लोग मेहनत किए हैं इसलिए धान हुआ है भैया,
इसमें आपका इससे क्या इतराज है। लेकिन वो बोलते थे कि तुम काट के लाओगे तो हम सारा धान ले रख लेंगे, और जो मेरा खेत में है वो तू रख लेना। लेकिन ये बेचारे तैयार नहीं थे। एक दिन का बात है कि जब फसल उग गया, तैयार हो गया, तो ये जो छोटे वाले भाई थे वो गए हसुआ लेकर धान काटने। धान काटने गए, धान काटने खेत में गेवो नहीं किए कि बहुत कस के बारिश होने लगा, और बहुत कस के बारिश होने लगा। और एक पेड़ था वहाँ पे छिपने गया। बर का पेड़ था, बहुत विषैला पेड़ था, इतना विषैला पेड़ था कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। बहुत विषैला पेड़ था, और पेड़ था, उस पेड़ के नीचे ये बेचारा छुपने चल गया। उस पेड़ पे एक नागिन रहती थी, बहुत विषैला नागिन रहती थी। ये बेचारा नहीं देखा था, और नागिन पूरा फुफकारने लगी कि तुम मेरा घर काटने बिगाड़ने आए हो, और इसे काटने को लिए दौड़ा। लेकिन ये बेचारा जो था सो पीछे मुँहे दौड़ते जा रहा है कि अरे मुझे सांप काट लेगा। और नाग जो था जो खेदले जा रहा था, इसको पूरा दौड़ाते जा रहा था। ये बेचारा दौड़ जा रहा था, दौड़ते पीछे एक कुआं था। उस कुआं में बेचारा पीछे मुँहे देखा नहीं और गिर गया उसमें कुआं में। तो नाग जो देखा सो हंस गया, और उसको कुआं के ऊपर चढ़ के अरार पर और उसे करने लगा कि रे तुम मेरा नागमणि लूटने आया था, लो भोग लो, मर जाओ कुएं में डूब के। ये बोलता है कोई बात नहीं नाग बाबा, आपको हम मारने नहीं गए थे, नहीं नागमणि लूटने गए थे। हम तो एक किसान थे, हम अपना खेत में काम करने गए थे। हम आपको क्यों मारेंगे, आप हमको क्या बिगाड़े हैं। लेकिन नाग बोला अरे कुएं से निकल जाएगा तो तू फिर मेरा नागमणि चुराएगा, क्योंकि बर के पेड़ में मेरा नागमणि है। बोले नहीं बाबा, आप तो मुझे मदद नहीं कीजिएगा, लेकिन इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पर इल्जाम मत लगाइए, झूठ मत बोलिए। नाग वहाँ से लौट आया। वही बारिश में एक डाल टूट गया। नाग बर के नीचे गया और डाल टूट के और नाग के पोंछ पर चढ़ गया। नाग चिल्ला रहा था, लेकिन उसका नागिन भी नहीं मदद कर सकती थी, क्योंकि पेड़ का जो डाल था उससे नहीं उठता। नागिन भी नहीं मदद की कि हाँ अपने पति को हम बचा सकते हैं। ये बेचारा कुआं में पड़ा हुआ था, शाम हो गया। इसको पत्नी आसरा देखते और इधर उधर ढूंढी, नहीं आए पति नहीं आए। बड़ी उदास थी, रात में भोजन नहीं बनाई, बच्चे को भोजन नहीं दिए। अपने जेठ से बोली भैया देखिए ना आए हैं नहीं, चलिए ना ढूंढ लेते हैं, पता नहीं कहाँ फंस गए हैं, किधर हैं हमें नहीं पता भैया, थोड़ा सा आप चलते तो उन्हें हम ढूंढ लेते, उन्हें देख लेते, खोज लेते किधर हैं, आए नहीं। उसके जो जेठ थे वो बोले अरे मुझे तो बहुत खुशी का बात है कि वो घर नहीं आया है, यदि वो मर भी जाएगा तो इसमें मुझे क्या तकलीफ़ है। बोले कि अच्छा आपको कोई तकलीफ़ नहीं, कोई इतराज़ नहीं है। बोले नहीं मुझे कोई इतराज़ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि वो मर जाए, किसी सांप बिच्छू काट ले उसे और वो मर जाए। ये बेचारी चुप हो गई और चुप होकर और अकेले चल गई खोजने को लिए। लेकिन रात में कन्हू नहीं पता चला। सुबह में जब सुबह हुआ तो अपने पति को खोजने चल गई वही खेत की तरफ। देख रही है कि एक आवाज़ आ रहा है कुआं से आवाज़ आ रहा है कि रे मेरा कोई मदद करो। ये बेचारी देखी से झट से अपना जो चुनर पहन ली थी साड़ी, वो साड़ी खोल के और कुछ में बांध दी और अपने पति को सहारा दे दी कि पति देव इसको सहारे आप ऊपर आ जाइए, लटक के और ऊपर चढ़ जाइए। ये कुएं से अपने पति को निकाल लिया साड़ी के सहारे देकर। तो उसके पति ऊपर आ गए। जब ऊपर आ गए तो बताने ही वाले थे कि देखो उस पेड़ के नीचे एक नाग था और वही हमको खेदा और वही बहाने हम गिर गए। कि देख रहा है कि पेड़ का डाल टूट गया है। पेड़ का डाल टूट गया है। ये देखकर ये सोचा अरे थोड़ा सा देखते हैं डाल कैसे टूट गया है, वो तो नाग नागिन भी हो सकता है भाग गया होगा।
लेकिन नाग नागिन भागेगा कहाँ, नाग तो चपा हुआ था डाल से, और नागिन ऊपर से गिरगिरा रही थी कि किसी तरह से आप निकलिए, उस डाल से बचिए, आप कैसे करके फंस गए हैं, चत गए हैं। ये देखे जो डाल को हटा दिए, बिना नाग से पूछे डाल को हटा दिए, हटा के और नाग को निकाल दिए। बोले नागदेव आप तो कल मुझे मार रहे थे, लेकिन आज आप खुद ही चत गए हैं। लीजिए, ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया कि आपका महादेव खुद ही सजा दे दिए हैं। लीजिए, ये कैसे हो गया। नाग कहते हैं आपको किसने बचाया। ये रानी लड़की कहती है, इनकी पत्नी, अपने पति को हमने बचाए। नागदेव आप मेरे पति को मारना चाहे थे, आप मेरे पति बेकसूर थे, उसके बाद भी आप इसे डांसना चाहे थे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, कभी नहीं। कैसे आप सोच लिए थे कि हम इसे डांस लेंगे, इसे मार देंगे। देखिए, मेरे जो पति हैं वो शिव का भक्त हैं, शिव गुरु का प्रतिदिन पूजा करते हैं, आप इन्हें कैसे मार सकते थे। एक कहने लगे नागदेव मुझसे गलती हो गया, पोछ पर सवार हो गए, खड़ी हो गए, पोछ पर सवार होके और उल्टी प्रार्थना करने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और जो नागदेव के पास मणि था, वो मणि इसके आंचल में दे दिए कि लो अपने आंचल फैला लो, हम तुम्हें मणि देते हैं। ये बेचारी मणि आंचल फैलाई और मणि दे दिए नागदेव, मणि दे दिए नागदेव, और मणि को ले लिए और इनका नाग का जान बचा के और ये घर लौट गए। और बोल दिए नागदेव कि देखो ये मणि जो है मुंह में मत छुपाना, क्योंकि इसमें विष भरा हुआ है। ये जो मणि है जो किसी जगह पे रख देना, इंजोला रहेगा। ये मणि के बोलना, जो बोलेगा वही तुम्हारे घर में आ जाएगा, किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। ये बेचारा दोनों पति पत्नी सुनकर इस चीज़ को बड़ी खुश हो गए और घर आए और बोले कि हे नागमणि, मेरे घर में किसी चीज़ का कमी ना रहे, सब कुछ हो जाए। इनके घर में धीरे धीरे सब कुछ हो गया। इनका भाई जलने लगे कि भाई तू बंटवारा हुआ है और तेरे घर में सब कुछ कैसे आ गया है, महीना भी नहीं लगा है, तुम्हारे घर में सब कुछ हो गया। उस समय जब धान काटा और धान बोया, उपजाया, उतना बढ़िया उपजा, और अब धीरे धीरे तू कहीं जा भी नहीं रहा है और तुम्हारा धन संपत्ति इतना हो गया, कैसे हो गया। ये बोले क्या कहूँ भैया, ऐसा बात है। हम बेर के पेड़ के पीछे छिपने गए थे, तो एक नाग था, वही नाग ने मुझे मदद किया है, और क्या बताओ, इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं। ये लालची इंसान क्या किए कि पेड़ के नीचे गए और वहाँ पर नाग नहीं निकला, तो उसका जो जगह था उसको मैं हाथ डाल के देखने लगे तो नाग जो था उसको डांस लिया। वो तो वहीं पे रह गया, रोते चिल्ला के और दुनिया से चल गया, मर गया। और नाग तो डांस ही लिया और इसके पास कोई उपाय नहीं। वो दुनिया लोग बोला कि अरे उसका भाई पेड़ के नीचे, बर के नीचे वो ये हो गया, मर गया। ये बेचारा गया से अपने मणि लेकर गया और जहाँ पर नाग डांसा था वहाँ पर सटा दिया। तो जो मर गया था भाई वो जिंदा हो गया। तो ये जो था जिंदा कर दिया, अपने भाई को घर लाया और जिंदा करके जब भाई जो सब कोई बोले कि अरे तू तो मर गया था, तू छोटे भाई को मरने को लिए मनाता था, लो आज तुम्हारा ही भाई मर गया था, तू ही मर गया था, तुम्हारा भाई जिंदा किया है। ये जो थे वो भाई के हाथ जोड़ के और विनती करके और क्षमा मांगे और बोले कि भाई मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया था कि हम तुम्हें गलत समझते थे, अब हम गलत नहीं समझेंगे तुमको, कभी नहीं, मुझे माफ़ कर दो भाई, माफ़ कर दो। इन्हें माफ़ कर दिए और दोनों भाई अच्छे से रहने लगे मिलजुल के। और उनके जो गांव वाले थे वो भी सब लोग अच्छे से रहते थे और जैसे कदर करते थे छोटे वाले को, ठीक उसी तरह बड़े वाले को भी इंसानियत आ जाने पर कदर करने लगे और अच्छे से रहने लगे। सारा परिवार, दोनों गोतनी और दोनों भाई भी मिलजुल कर रहने लगे, किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ और कभी गलत रास्ते पर नहीं गया, क्योंकि दूसरा को देखकर जलना नहीं चाहिए, दूसरे को धन को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके पास इतना धन कैसे हो गया, मेहनत किया तब हो गया, बिना मेहनत किए हुए
उसके पास धन नहीं हो जाएगा। इसलिए बहुत मेहनत के बाद ही धन होता है। लालची ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसे दो, ये दो, वो दो, नहीं। जो मेहनत करते हैं उनके पास सारा धन हो जाते हैं। गुरु भाई बहन, दूसरे को धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए, कभी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए और नहीं शिक्षा देना चाहिए। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।